नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार। मैं बच्चों को आर्ट्स पढ़ाता हूँ और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का 9th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट अध्याय बिहार के गांव की आर्थिक समस्या की कहानी बताने जा रहा हूँ। भारत गाँव का देश है और गांव आज गांव के हर कार्य के लिए शहर के लोगों का रहन सहन का स्तर और जीवन गांव के कार्यों पर ही निर्भर करता है। और गांव का ही उदाहरण क्यों लेते हैं? हर आदमी किसी न किसी गांव से जुड़ा हुआ है। तो गांव के उदाहरण लेने का कारण क्या है कि गांव के उत्पादन क्षमता को गांव की उत्पादन क्षमता को जानकर उसका संबंध शहरों और राज्य, देश और देश के विभिन्न अलग अलग हिस्सों से बता सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि कार्य। कृषि कार्य में खेतीबाड़ी, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन, ये सब कृषि कार्यों के अंतर्गत आता है। और गांव के कुछ लोग गैर कृषि कार्य भी करते हैं। गैर कृषि कार्य में छोटा विनिर्माण उद्योग, परिवहन, दुकानदारी और खुदरा सामान बेचना, ये सब गांव के लोगों का दैनिक कार्य है। दैनिक गतिविधियों को ही हम उत्पादन क्रिया कहते हैं। उत्पादन क्रिया 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक, प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन क्या होता है कि हमारा वातावरण कैसा है, हमारी मिट्टी कैसी है, हमारे यहाँ लोगों का कार्य व्यवहार कैसा है, हमारे पास खनिज संसाधन क्या है, ये प्राकृतिक साधन है। दूसरा है मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तु में जैसे कि हम अभी भी भारत में लोग परंपरागत रूप से खेती करते हैं, हल बैल का प्रयोग करते हैं। खेतों के लिए अभी मशीनरी का प्रयोग गांव तक अभी पूरी तरह से पहुंचा नहीं है। और मानवीय श्रम, लोग ज़्यादातर मानवीय श्रम पर ध्यान देते हैं। जो मेहनत से काम करते हैं, खेत में जो मशीन से 10 मिनट में काम हो सकता है उसके लिए 2 घंटे काम करते हैं, फिर भी वो अपने काम को अंजाम देते हैं। और अगला है धन या पूंजी। धन या पूंजी कहने का मतलब है कि धन क्या होता है? जो भी संपत्ति हम कमाते हैं, जैसे कि आपने खेती किया और आपको 20 क्विंटल गेहूं हुआ तो वो आपका धन हुआ, और उसमें से 2 क्विंटल आपने अगले साल के उत्पादन के लिए रख दिया, अगले साल के बीज के लिए रख दिया, तो वो आपका पूंजी हुआ। अब गांव में कुछ समस्याएं, गांव की समस्याएं क्या हैं कि कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है तो कहीं सूखा पड़ जाता है, बिजली की आपूर्ति बहुत कम है, कृषि भूभाग की समस्या है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य समस्या है और सड़क की कमी है, सिंचाई की कमी है। इन सभी कारणों से आज गांव पिछड़ा हुआ है। आज बहुत से गांव अपने कार्यों के बल पे, अपने विकास के बल पे बहुत से शहरों से आगे निकल चुके हैं। आज सरकार की तरफ से लोगों का सहायता किया जाता है। सरकारी सहायता की तरफ बाढ़ से बचने के लिए बांध बनवाए जाते हैं, सूखा से बचने के लिए लोगों को गांव के बीच से नहर निकाले जाते हैं, जिससे कि सूखे के समय में लोग उससे अपने पानी का उत्पादन कर सकें, पानी का प्रयोग कर सकें। सरकार बिजली उत्पादन पर छूट देती है और 24 घंटे बिजली की सुविधा देने के बारे में कहती है। कृषि भूभाग का स्वामित्व, ये थोड़ी कमी है हमारे गांव में कि कृषि भूभाग पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है। कुछ आदमी के पास बहुत ज़्यादा खेत होता है तो कुछ के बाद कुछ कम ही खेत होते हैं, तो कुछ भूमिहीन किसान होते हैं जो दूसरे से खेत लेकर अपना कार्य करते हैं। शिक्षा की कमी है, गांव में अभी भी शिक्षा की बहुत कमी है। जागरूकता फैली है, लोग गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार अपना अथक प्रयास करती रहती है। स्वास्थ्य समस्याओं से भी आजकल आंगनबाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। आंगनबाड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है और सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है। गांव से राजकीय मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है, जिससे गांव के जो भी सुविधा मिल सके, जो भी उसके पास फसल हो वो जल्द से जल्द मंडी के पास पहुंचे।
और अगला है सिंचाई। सिंचाई की सुविधा आजकल बिजली की आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर सिंचाई बिजली की आपूर्ति पर नहीं निर्भर करेगा तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर अगले वीडियो में आपसे इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, बिहार के गांव के आर्थिक कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे जानेंगे कि उत्पादन क्या होता है और उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अपने दोस्तों के पास भी भेजिए जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।